आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस वीडियो में हम आपको कल के दिन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक्स लगातार गिरते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। और कल का दिन इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। पिछले वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के लेटेस्ट जितने भी लेवल्स थे वो ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझाए थे। और हर वीडियो में मैंने आपको लेवल्स ड्रॉ करके बताए थे। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था और उसके बाद मैं बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो बना रहा हूँ, टाइम की कमी होने की वजह से। अब यहाँ पर जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने डिटेल में इसके सारे लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए थे। तो हम पहले उसको जो है यहाँ पर लोड करवा लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो देखिएगा, प्रोटीन का मैंने 7 जुलाई के दिन जो है मैंने इस स्टॉक्स के ऊपर लास्ट वीडियो बनाया था, ताकि ये मैंने अपडेट किया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी का स्टॉक्स यहाँ पे ओपन हो चुका और सारे लेवल्स मेरे जितने भी थे वो सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और देख सकते हैं कि मैंने जो जो लेवल्स ड्रॉ किए थे वो सभी लेवल आपके सपोर्ट में काम आए होंगे। क्योंकि अगर 7 जुलाई की बात करें तो बहुत ही पुरानी बात है, पिछले साल की बात है, उसके बाद शायद मैंने वीडियो नहीं बनाया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ये जो जुलाई वाला यहाँ पर मंथ है, अभी मैंने इसके ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाया। फिलहाल ये जो पुराने लेवल्स है जिसमें ये वाला सपोर्ट भी आपको शायद देखने को मिला होगा, ये वाला सपोर्ट भी देखने को मिला, यहाँ पर भी सपोर्ट देखने को मिला। तो हर एक सारे लेवल्स हमें अच्छे से दिखाई दे रहे थे और मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था। अब मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में कल के दिन क्यों इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स हमारा उस लेवल पर खड़ा है जहां पे पहले दिन स्टॉक की ट्रेडिंग हुई थी। और स्टॉक लगातार हमारे सारे इंपॉर्टेंट जो रेड कलर वाली सपोर्ट लाइन थी उसको तोड़ चुका है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सपोर्ट लाइन कहाँ से आई है, निकली। और उसके बाद देखेंगे तो लगातार एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जब भी इस तरह की रेड कैंडल बनती हैं और एक के बाद एक लो बनता है तो हमें स्टॉक्स में एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कैंडल के बाद से ही स्टॉक्स नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। हर एक दिन कैंडल रेड बनी है। अब रेड कैंडल बनने के बावजूद भी अगर आप स्टॉक्स को बाय कर रहे हो, एवरेज कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये गलत है। फिलहाल मेरा वीडियो तो आपको एजुकेट करने का है, मैं बाय सेल की एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे स्टॉक्स के पास के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। थोड़ा सा मैं चार्ट को छोटा कर लेता हूँ और देखिएगा, यहाँ पे जैसे चार्ट छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर एक लेवल दिखाई देगा जो यहाँ पर शेयर ने एक तो ये वाला टेस्ट किया था, एक बार यहाँ पर टेस्ट किया था और एक बार यहाँ पर। तो इन सभी चार्ट में अगर आप देख इस पूरे चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो था 930 रुपए का। ठीक है, तो 930 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है ये भी आपको दिखेगा 918 रुपए के आसपास का। तो ये तो हो गया आपका एक इम्पोर्टेंट ऊपर के लेवल। फिलहाल ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 3 बार इस रेंज के आसपास सपोर्ट ले चुका है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। तो इसलिए हमारा ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 900 से 1000 के आसपास का। ठीक है, तो ये एक तो आपका लेवल इंपॉर्टेंट बन चुका है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कल के दिन ये स्टॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक लगातार गिरते हुए आ रहा है, ये डेली चार्ट पैटर्न है। और इसमें देखिएगा पहले दिन का जो वॉल्यूम था स्टॉक्स का, उसमें 775 रुपए का लो है और 890 का हाई है। तो स्टॉक्स अभी 775 के आसपास ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से या तो ये स्टॉक्स बाउंस बैक करें और छोटा मोटा अप मूवमेंट दें, या दूसरी बात ये कि ये स्टॉक्स इस लेवल को आराम से वॉल्यूम के साथ तोड़ते हुए नीचे चला जाए। अगर एक बार स्टॉक्स फर्स्ट टाइम का लो तोड़ देता है तो उसको ऊपर आने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल के बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ फिलहाल। अब ये जो लो है 775 का है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इस वाले लेवल से आपको एक सपोर्ट लेवल जो है आपको क्रिएट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ 775 के आसपास का। हो सकता है कि चार्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो आप 775 को मार्क करके चल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है।
मैंने कर लिया है, आप भी चाहें तो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे सेट कर सकते हैं। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब अगर आप इंट्राडे के हिसाब से काम करते हैं, तो इसके छोटे से जो टारगेट है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप इंट्राडे में काम करोगे, तो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है छोटे-छोटे। क्योंकि एक तो स्टॉक्स ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में काम कर रहा है और अगर आपने इस लेवल पे बाय कर लिया और अगर आप फँस गए, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो पहला टारगेट आपको कहाँ का रखना है सबसे छोटा? इस कैंडल का लो, जो कि ₹807 का है। उसके बाद आपको टारगेट इसी कैंडल का हाई रखना है, जो लगभग 840 के आसपास का है और फिर थोड़ा-सा और अगर अप ट्रेंड देता है 1-2 दिन के हिसाब से या वीक में, तो आपको 855 का लेटेस्ट छोटा वाला टारगेट लेकर के चलना है। खास करके इस स्टॉक्स पे अभी ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, नई फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे हिसाब से। अभी तक अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पर इस वाली मंथ में, जून वाली मंथ में अगर आप देखेंगे 15 तारीख के आसपास से 20 तारीख के आसपास से लगातार गिरावट दिखाई दे रही है और स्टॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर इसी को आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो वीकली चार्ट में भी आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा कि हर एक वीक की कैंडल किस तरह से आपको बता रही है कि आपको एंट्री बिल्कुल नहीं लेना है। देख सकते हैं वीकली चार्ट में तो आपको और अच्छे से क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा है। जैसे यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बनी थी, जैसे यहाँ पर बनी हुई थी और जैसे यहाँ पर बनी हुई। अब स्टॉक्स हमारा इस लेवल के पास में आ चुका है तो ऑब्वियसली इस लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई देगा। खास करके ध्यान रखना है, नई फ्रेश एंट्री नहीं लेना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी काम करिएगा थोड़ा बहुत। बेसिकली मैं ये नहीं चाहता कि आप कहीं गलत टाइम पे गलत एंट्री लो और फिर फंस जाओ स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक्स में बहुत सारे लोग इस कैंडल में भी फंसे हुए होंगे। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो कितना सारा वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक्स में इस कैंडल में भी फंसे हुए हैं। इस वाली लाइन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ने ट्रेडिंग की थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी फंसे हुए हैं। अगर इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इस वाली कैंडल के आसपास भी वॉल्यूम आपको ज्यादा खास दिखाई तो नहीं दे रहा, पर फिर भी यहाँ पर लोग फंसे हुए होंगे। इस वाली बड़ी कैंडल में अगर आप देखेंगे वॉल्यूम, तो कितना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है और यहाँ पर भी लोग फंसे हुए होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी ना करें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, मिलेंगे एक बेहतरीन से वीडियो में।